अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची बीटीके होलसेल मार्केट के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखी, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स मेरे माइंड के अंदर थे कि हमें क्यों इस प्रोजेक्ट की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है। इस वक्त हफीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जो है ये सारे सवाल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हफीज़ भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बीटीके होलसेल मार्केट का जब आप लोगों ने अनाउंस किया, इसके बारे में ब्रीफिंग दी, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये होता है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग क्यों ये कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट के अंदर लेके आए? जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हमारे कैलिफोर्निया के प्रीवियस सारे प्रोजेक्ट जो कमर्शियल थे, 3 प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं, तीनों कंसेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट थे। इसी तरह हमारा जो बीटीके होलसेल बाज़ार के नाम से प्रोजेक्ट है, ये भी कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहरिया एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी है। कोई भी इसकी लाइफ से जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहाँ बहरिया दे रहा है, कोई भी इसको पाकिस्तान में नहीं, पूरे एशिया में कोई कम्पीट नहीं कर सकता। और यही चीज़ें बहरिया के अंदर जो डिफरेंट बिल्डर आए, उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो वो भी इसी स्टाइल पे जो बहरिया के लाइफ स्टाइल को वो आगे इम्प्रूव कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। तो हम बीटीके होलसेल बाज़ार इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बहरिया सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली सोसाइटी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों को इसी लाइफ स्टाइल में, इसी सोसाइटी के इनसाइड दी वॉल्स इनको एक ऐसा बाज़ार मिले जहाँ एक रीज़नेबल अमाउंट्स में जो वो किसी भी अच्छे होलसेल मार्केट में चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हैं या उनको वो उतने में कॉस्ट करती है, वो चीज़ें इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए इन लोगों को मिल सकें। ठीक है। अच्छा हफीज़ भाई, ये तो कंसेप्ट का आपने बताया कि इससे पहले जितने भी आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट थे, जिसमें टेक मॉल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंसेप्ट था इसके अंदर, फिर उसकी इसी तरह डॉक्टर प्लाजा के अंदर एक नई चीज़ थी डॉक्टर से रिलेटेड, और फिर इसके अलावा ड्रेस मॉल के अंदर भी इसी तरह क्लोथ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन रेज होता है कि वाई वी इन्वेस्ट इन होल सेल मार्केट, इसमें इन्वेस्ट करने की वजह क्या है कि हम लोग क्यों इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल, हर क्लाइंट का ये क्वेश्चन होता है कि वाई दे शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। डेफिनेटली हाँ, इसमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए। बहरिया के अंदर सैकड़ों बिल्डर्स हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ इन्वेस्ट करने का हम इसलिए ये हम क्लाइंट्स को, अपने आप को ये आर्गू करेंगे, ये कमेंट, ये रीजनिंग देंगे कि बहरिया के अंदर बड़ी तेज़ी से चीज़ें, लोग जो हैं आबाद हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बहरिया जो है वो डेवलप भी हो रहा है और लोग मूव भी हो रहे हैं। तो ये तो सब बिल्डर्स इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बहरिया के अंदर डिफरेंट बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, जिसमें हज़ारों शॉप्स हैं। एक मॉल के अंदर 1000, 1500, 2000 शॉप्स। बिल्कुल ऐसे ही है। रिटेलर्स में आप शॉप बना रहे हैं। तो हम अल्टीमेट उन लोगों को जो यहाँ रिटेलर्स हैं, उनके लिए एक होलसेल बाज़ार लेके आए हैं। तो ऐसे लोग जो होलसेल बिजनेस से वो किसी भी टाइप की होलसेल के बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो क्रॉकरी का काम करते हैं, वो बर्तन हैं, वो क्लोथ हैं, किसी भी चीज़ें जो होलसेल मार्केट वाली होती हैं, जो वहाँ बिजनेस करते हैं, हम उनको यहाँ इनवाइट करना चाह रहे हैं कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट में आए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ बिजनेस का। क्योंकि बहरिया की अपने जो रेजिडेंट्स हैं वो तो होंगे ही, लेकिन ये जो इतनी बड़ी मार्केट है रिटेलर्स की, जो बहरिया टाउन कराची के अंदर इन मॉल्स में आने वाले 1.5-2 साल में आ जाएंगे, तो वो आप उनके लिए वो स्पेस यहाँ हम बना रहे हैं होलसेल बाज़ार में, तो उनके लिए डायरेक्ट रिटेलर इसी बाउंड्री वाल के अंदर होंगे। इस वजह से हम ये बाज़ार लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो कंसर्न आता है लोकेशन का। लोकेशन कुछ वीडियोस हमने ऑन साइट भी जाके बनाई और दिखाया। बहुत सारे क्लाइंट के कंसर्न यही आ रहे हैं कि ये लोकेशन जो है वो बाउंड्री के साथ है, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? इसको कैसे जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे आप? ऐसा नहीं है। मैं बहरिया टाउन कराची में जो भी बंदा, किसी ने एक बार विजिट किया है, तो बहरिया के जो जिना एवेन्यू है वो सब उससे वाकिफ़ हैं कि 400 फीट वाइड का एक रोड है जो बहरिया के मेन गेट से 22-25 किलोमीटर कनेक्ट कर रहा है राइट लेफ्ट सारे एरियाज़ को। ये जो प्रीसेंट 4 का सर्कुलर रोड है, जो एग्जिट रोड है, हमने इस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये इटसेल्फ ये भी 300 फीट वाइड रोड है। तो ये मेन गेट से लेके
प्रीशन 10 तक अप्रॉक्सीमेट 10-11 किलोमीटर ऑलरेडी डेवलप कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पैरेलल टू जिना होगा। मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा कि ये इक्वल टू जिना है, लेकिन पैरेलल टू जिना है। ये 400 फीट वाइड है, वो 300 फीट वाइड रोड है और बहरिया उसको डेवलप कर रहा है और आने वाले कुछ देर में बहरिया इसको एज ए पैरेलल रोड टू जिना कंसिडर करेगा। तो एक तो हमने मतलब वो लोकेशन इस पैटर्न पे ली है कि ये अल्टरनेटिव जिना वाला प्रोजेक्ट है, और दूसरा ये कि ये 300 फीट वाइड रोड है और बहरिया ने रिसेंटली प्रीशन 4 और प्रीशन 7 की न्यू डील्स दी हैं, तो बहरिया ने इस बाउंड्री वाल को या इस वॉल को एक्सटेंड किया है। इसी तरह बहरिया ने काफ़ी एरिया इस लोकेशन के सामने भी एक्वायर किया हुआ है जहाँ डेवलपमेंट हो रही है। तो ये आफ्टर 2-3-6 मंथ्स ये भी सारी चीज़ें एक्सटेंड हो जाएंगी, ये इट्स वॉल इधर नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लोग जो हैं वो जैसे 133 गज का एक कमर्शियल है, हमने मिडवे A-B को देखा, यहाँ पर ग्राउंड प्लस 6 या 2 प्लॉट हैं, तो ग्राउंड प्लस 12 या ग्राउंड प्लस 5 तक जो है वो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ग्राउंड प्लस 2 का जो है ना वो क्या कंसेप्ट है इसमें? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस देना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि हम ग्राउंड प्लस 6 या 8 बनाएं, जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं नॉर्मली वहाँ वॉक-इन या क्लाइंट्स की एक्सेस इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती। तो हम जितने क्लाइंट्स हैं ग्राउंड प्लस 2 बनाने का मकसद ये है कि ईजिली अप्रोचेबल हो, आपकी हर शॉप के ऊपर जो क्लाइंट्स हैं वो ईजिली रीच कर सकें। और दूसरी बात यह है कि हम इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करके बहरिया में इसे एक्टिव करना चाह रहे हैं। तो शॉर्ट प्रोजेक्ट का मतलब है कि अगर जितनी वर्टिकली उसकी कम होंगे स्टोरीज, उतना वो जल्दी जो है वो हम क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा हफीज़ भाई, ये तो क्लाइंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हो गए। अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो बुकिंग का क्या इसमें तरीकाकार है? कितनी आप डाउन पेमेंट ले रहे हैं और कितने साल के अंदर इसको जो है वो आप पाया तकमील तक पहुँचाएंगे? 2 बुकिंग के पैटर्न्स हैं। एक कैश बुकिंग है, जिसके पास बहरिया की कोई फाइल नहीं है, उसने जस्ट कैश बुकिंग पे करवाना है, तो 25% डाउन पेमेंट के साथ हम इस प्रोजेक्ट में बुकिंग कर रहे हैं। 10% पोजेशन पे है और बाकी जो अमाउंट है वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है। आप क्वार्टरली 12 इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, आप 36 मंथली इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। तो बड़ा फ्लेक्सिबल और इजी पेमेंट प्लान है। और दूसरा जो है वो मर्जिंग हम इस प्रोजेक्ट में एंटरटेन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 25% थ्रेश होल्ड है मिनिमम कैश जो हम क्लाइंट से रिक्वायर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग। इसके अलावा बाकी अमाउंट जो है वो अगर 75% जो बाकी अमाउंट है वो फाइल के सूरत में वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो फाइल भी एडजस्ट करवाई जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया फीस भाई। मेन हमारे जो क्वेश्चन थे उसके आपने जो है वो आंसर किए। तो नाज़रीन, आप लोगों की कोई क्यूरीज़ हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।